सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की इसी साल आने वाली मूवी जवान की। इस मूवी में हमें शाहरुख खान एक लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं। बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन हाउस की, तो इस मूवी को पैन इंडिया के प्रोडक्शन हाउस में बनाया जा रहा है। बात करें इसकी रिलीज़ डेट की, तो ये मूवी आपको इसी साल 2 जून 2023 को देखने के लिए मिल जाएगी। ये मूवी एक्शन और थ्रिलर से भरपूर मूवी होने वाली है। प्रोड्यूसर की बात करें तो अभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, पर जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। स्टार कास्ट की बात करें तो इस मूवी में हमें शाहरुख खान, नयनतारा, सान्या मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर, आकांक्षा सिंह और विजय सेतुपति जैसे कास्ट देखने को मिल जाएंगे। पब्लिसिटी की बात करें तो स्पाइस कंपनी के द्वारा इसकी पब्लिसिटी की जा रही है। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इटली कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। शूटिंग लोकेशन की बात करें तो इसकी शूटिंग इंडिया में ही हुई है। एडिटर की बात करें तो रुबेन ने इस मूवी को एडिट किया है। जीके विष्णु की सिनेमेटोग्राफी होने वाली है इस मूवी में। बात करें लैंग्वेज की, तो इस मूवी को आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लैंग्वेज में देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। जय यानी कि साईं धर्मतेज एक देशभक्त व्यक्ति है जिसके लिए देश हमेशा पहले आता है। वह डीआरडीओ के लिए काम करने का सपना संजोए हुए है और जीवन से और कुछ नहीं चाहता है। लेकिन क्या होता है जब एक दुष्ट मास्टरमाइंड केशव यानी कि प्रसन्ना देश को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता है। जय यानी कि साईं धर्मतेज एक पूर्ण आधुनिक राम है, एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र की भलाई के लिए अपने परिवार तक का बलिदान करने को तैयार है। इस कहानी का रावण उसका बचपन का दोस्त केशव यानी कि प्रसन्ना है, जो हमेशा उसके यांग का यिन रहा है। स्वधर्मी और हमेशा सही रास्ते पर चलने वाला जय डीआरडीओ में शामिल होना चाहता है और अपने देश के लिए उपयोगी होना चाहता है। सिक्के के दूसरी तरफ केशव है, जो बचपन से ही हमेशा अपराध करने के लिए इच्छुक रहा है और उसने समय के साथ इसे एक चालाक और अधिक लाभदायक तरीके से करना सीखा है। जय के साथ रहने वाला खुशहाल परिवार भी है, जो हमेशा उसे अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और फिर भार्गवी यानी कि महरीन, कलात्मक, स्मार्ट और स्वतंत्र अपने दिमाग के साथ एक चरित्र जो एक ऐसी फिल्म में बर्बाद हो गया है जिसके पास उसके लिए कोई समय नहीं है, सिवाय इसके कि जब एक विदेशी लोकल में युगल गीत गाया जाए। जय के लिए देश सबसे पहले आता है, उसके बाद उसका परिवार आता है। इस कहानी में भार्गवी क्यों मौजूद है यह कभी भी स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जय के पास स्पष्ट रूप से उसके लिए समय नहीं है। वह इस कहानी में सीता है, जिनके लिए उनके राम हमेशा लड़ते रहेंगे, लेकिन समय आने पर किनारे कर दी जाती हैं। जवान राम और रावण, जय और केशव के आमने सामने की कहानी है, जबकि प्रेम, ट्रैक, आकर्षक गाने और अन्य पहले भाग में एक अच्छा व्याकुलता प्रदान करते हैं। दूसरे भाग में जब भी कोई गीत ऑन स्क्रीन पॉप अप होता है तो दर्शकों को अधीरता से आहें भरते देखा जा सकता है। उम्मीद की जाती है कि इस तरह की एक कहानी तेज गति से और मनोरंजक होगी। एक व्यक्ति की ऑक्टोपस नामक एक विशेष मिसाइल
लॉन्चर को गलत हाथों में पड़ने से बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जवान आमने सामने की कहानी कहने में इतना व्यस्त है कि उस पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहता है। लंबे समय तक बिल्ली और चूहे का पीछा करने, फंकी डांस फिल्में और विदेशी स्थानों में रोमांटिक नंबरों के बाद जवान का अंत नायक के दिन को बचाने के साथ होता है और खलनायक एक दर्दनाक मौत मर जाता है। फिल्म का ट्रीटमेंट मेगामाइंड या डेस्पिकेबल मी जैसे एनिमेटेड फिल्म से कुछ हटकर लगता है। फिल्म में कोई अस्पष्ट पात्र या क्षण नहीं है। अच्छाई है या फिर बुराई है कहानी का अंत। व्यवहार को सही ठहराने के लिए कभी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है या चरित्र विकास नहीं किया जाता है, खासकर इसके लिए क्योंकि पात्रों को बचपन में ही पेश किया जाता है। स्पष्ट के अलावा फिल्म के कुछ प्रमुख दृश्य एक ऐसी फिल्म के लिए समझने के लिए बहुत मूर्खतापूर्ण हैं जो खुद को गंभीरता से लेती दिखती है, लेकिन अंत में एक कैरिकेचर बन जाती है। संक्षिप्त चरित्र विकास के बावजूद साईं धर्मतेज जय के रूप में अपनी भूमिका में अच्छे हैं। महरीन पीरज़ादा भार्गवी के रूप में अपनी भूमिका में सुंदर, क्षमा प्रार्थी और मजबूत हैं, जबकि केशव का चरित्र खतरे में कम करने के लिए लिखा गया लगता है। उसके साथ बुराई के लिए बुराई होने के कारण प्रसन्ना किसी तरह उस आक्रामकता को लाने में विफल रहता है जो चरित्र की मांग है। जवान एक ऐसी फिल्म है जो काफ़ी समय से बन रही है। जय यानी कि तेज एक ईमानदार युवा हैं जो किसी भी कीमत पर प्रतिष्ठित DRDO संगठन में जाना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह अस्वीकार हो जाता है और अपने जीवन को जारी रखता है। यह वह समय भी है जब जय का बचपन का दोस्त केशव यानी कि प्रसन्ना, जो एक खूंखार अपराधी है, DRDO द्वारा लॉन्च की जा रही एक मिसाइल की बड़ी लूट की योजना बनाता है। जब लगता है कि चीज़ें ठीक चल रही हैं, जय डकैती में बाधा डालता है और केशव के लिए और अधिक समस्याएं खड़ी कर देता है। बाकी कहानी यह है कि कैसे केशव और जय अंतिम हथियार के लिए लड़ते हैं। आइए बात करते हैं इस मूवी के प्लस पॉइंट की। फिल्म का मूल विचार दिलचस्प है और दो करीबी दोस्तों के बीच अच्छी तरह से सेट किया गया है। साईं धर्मतेज सामने से नेतृत्व करते हैं और अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं। तेज अपनी भूमिका में उत्कृष्ट है और फिल्म के सभी भावनात्मक दृश्यों में शानदार है। उनके नृत्य बहुत अच्छे हैं और उन्होंने एक अभिनेता के रूप में ज़बरदस्त विकास दिखाया है और पूरी फिल्म को अकेले ही आगे बढ़ाया है। महरीन आवश्यक आँख कैंडी प्रदान करती हैं और फिल्म में प्यारी लगती हैं। मुख्य खलनायक की भूमिका निभाने वाले प्रसन्ना स्टाइलिश हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन दुख की बात है कि उनकी भूमिका उतनी अच्छी नहीं है जिस तरह से तेज अपनी सभी पारिवारिक समस्याओं को संभालते हैं और अपने देश को सामने रखते हैं, उसे बखूबी दिखाया गया है। फिल्म का दूसरा भाग वह है जहां वास्तविक कार्रवाई शुरू होती है, क्योंकि नायक और खलनायक के बीच बिल्ली और चूहे का खेल बड़ा समय लेता है। जिस तरह से विलन तेज और उसके परिवार के करीब रहकर उन्हें सेट करता है, उसे बखूबी दिखाया गया है। थमन का बैकग्राउंड स्कोर और संगीत भी काफ़ी प्रभावशाली है। अब बात करते हैं इस मूवी के माइनस पॉइंट की। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा कमज़ोर है। चीज़ें एक साधारण नोट पर शुरू होती हैं और पूरे DRDO की स्थापना को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित नहीं किया जाता है। मिसाइल को लूटने की योजना और तेज द्वारा इसे कैसे रोका जाता है, इसे बड़े ही मूर्खतापूर्ण तरीके से दिखाया गया है। कोई मजबूत भावनाएं नहीं हैं जो आपको फिल्म से जोड़ती हैं। भले ही प्रसन्ना अच्छा करते हैं,
उनके धागे को ठीक से क्रियान्वित नहीं किया जाता है। आपको यह महसूस नहीं होता है कि वह कुछ इतना बड़ा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सेटअप और पुशअप दृश्य उस प्रभाव को पैदा नहीं करते हैं। चरमोत्कर्ष एक मुश्त मूर्खतापूर्ण है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। पहले हाफ में चीज़ें अच्छी तरह से नहीं बनती हैं और जब वे दूसरे हाफ में अच्छी दिखती हैं तो वे एक प्रभावशाली नोट पर समाप्त हो जाती हैं। कोई कह सकता है कि फिल्म में ऐसी कार्यवाही या प्रभाव नहीं है जो एक ऐसे विषय के लिए आवश्यक है जो देशभक्ति की भावना रखता हो। आइए बात करते हैं इस मूवी के तकनीकी पहलू की। फिल्म का लुक लगभग ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना और उसके आसपास की पूरी आतंकवादी गतिविधि को एक साधारण नोट पर फिर से बनाया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू औसत है, लेकिन कैमरा वर्क अच्छा था। फिल्म के लिए चुने गए लोकेशन काफ़ी नए हैं और स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं। गाने के बोल काफ़ी अच्छे हैं और थमन का संगीत भी। संपादन उपयुक्त है और साफ सुथरा दिखता है। निर्देशक BVS रवि की बात करें तो उन्होंने फिल्म के लिए आधे अधूरे मन से काम लिया है। हालांकि उन्होंने कहानी काफ़ी अच्छी तरह से लिखी है, लेकिन उनका निष्पादन स्तर से नीचे है। फिल्म में शेखी बघारने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक अच्छे सीक्वेंस के बाद कुछ मूर्खतापूर्ण और उबाऊ तत्व हैं। वह उस गहराई को पैदा करने में नाकाम रहे हैं जिसकी एक देशभक्ति फिल्म को ज़रूरत होती है, और फिल्म को सिर्फ एक साधारण नोट में दिखाया जाता है। कुल मिलाकर बात करें तो जवान एक ऐसी व्यक्ति की कहानी है जो अपने देश के लिए लड़ता है। हालांकि फिल्म की कहानी अच्छी है, यह आधा अधूरा निष्पादन है जो वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। साईं धर्मतेज के शानदार प्रदर्शन के लिए चीज़ें बाकी हैं और वह अकेले दम पर फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। कोई मनोरंजक तत्व नहीं है जो आपको रोमांचित कर दें, लेकिन साथ ही फिल्म यहाँ कुछ अच्छे रोमांच प्रदान करती है और इस सप्ताह के अंत में एक अच्छी घड़ी के रूप में समाप्त होती है। लगभग 5 साल की कमी के बाद शाहरुख खान बड़े पर्दे पर वापस आ गए हैं। यह समर्पित थ्रिल राइड जो 2023 में उनकी तीसरी डिलीवरी होगी, शो गतिविधि और तनाव प्रदान करती है। 2023 में हिंदी में रिलीज़ के लिए सेट एक्शन स्पाइन चिलर जवान को एटली द्वारा रचित और निर्देशित किया गया था। फिल्म जवान के बारे में विजय सेतुपति, नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और प्रियामणि के साथ शाहरुख खान एक दोहरी भूमिका निभाते हैं। साउंड ट्रैक के लेखक अनिरुद्ध रविचंद्र हैं। सितंबर 2021 तक पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, राजस्थान और औरंगाबाद में शूटिंग शुरू हो चुकी है। जवान 2 जून 2023 को सभागारों में आने के लिए तैयार हैं। उत्पादन विकास शाहरुख खान और तमिल फिल्म निर्देशक अत्रि कथित तौर पर 2019 के अंत में टीम बना रहे हैं। 2020 के लिए संयुक्त प्रयास की पुष्टि की गई है। मई 2021 में यह बताया गया कि शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। प्रोजेक्ट चुने जाने के बाद नयनतारा ने अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की। आगामी कलाकारों में प्रियामणि, सुनील ग्रोवर, सान्या मल्होत्रा और योगी बाबू शामिल थे। एक दशक के बाद बाबू को खान के साथ लाया गया। उनका पिछला समन्वित प्रयास चेन्नई एक्सप्रेस था। विजय सेतुपति को राणा दगवती द्वारा चिकित्सा समस्याओं के कारण ठुकराए जाने के बाद मुख्य विरोधी का काम दिया गया था। अगस्त 2022 में दीपिका पादुकोण एक उपस्थित फिल्म करने के लिए चेन्नई में कलाकारों में शामिल हुई। थलपति विजय फिल्म में उनकी उपस्थिति सितंबर 2022 में बताई गई थी।
इसके अलावा अपने परिवार और दोस्तों के साथ इन बेहतरीन कन्नड़ फिल्मों को देखें। केजीएफ और कांतारा जैसी फिल्में कन्नड़ उद्योग में सबसे हिट थी। फिल्म की हेड फोटोग्राफी सितंबर 2021 में पुणे में शुरू हुई। नयनतारा और शाहरुख खान ने 10 दिनों की शूटिंग में हिस्सा लिया। खान ने कहा कि वह जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग शुरू करेंगे। 26 जून 2022 को नयनतारा ने अपनी शादी के बाद मुंबई की योजना में निपटना शुरू किया। इस समय सारिणी में कुछ रक्त संबंधी उत्तराधिकार शामिल थे। दीपिका पादुकोण उपस्थिति को चेन्नई में शूट किया गया था और अगली बैठक अगस्त में शुरू हुई। विजय सेतुपति अंततः शूटिंग में शामिल हुए। इस समय सारिणी में याद किए कुछ गतिविधि दृश्यों में खान और सेतुपति ने भाग लिया। इस शेड्यूल में प्रियामणि और खान को जेल में बंद करने वाला गाना भी रिकॉर्ड किया गया था। 7 अक्टूबर को चेन्नई महीने के लिए समय सारिणी समाप्त हो गई। बीवीएस रवि निर्देशक से ज़्यादा लेखक के रूप में जाने जाते हैं। कुछ साल पहले निर्देशन में उनका पहला प्रयास विनाशकारी था। दूसरी फिल्म जवान निश्चित रूप से एक ज़बरदस्त सुधार है, लेकिन यह अभी भी कटौती नहीं करती है। जवान का एक रोमांचक आधार है, लेकिन जिस तरह से इसे संभाला गया है वह इसे बर्बाद कर देता है। एक पूरी तरह से बड़े पैमाने पर फिल्म बनाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है और साथ ही साथ उस पर अंकुश लगाने और कथा पर टिके रहने के लिए, ताकि फिल्म एक नियमित उपक्रम के रूप में सामने ना आए। संघर्ष को स्क्रीन पर देखा जा सकता है और परिणाम एक भ्रमित मसाला पॉट बॉयलर है, जो ना तो व्यावसायिक रूप से खामियों को कवर करने के लिए पर्याप्त है और ना ही इतना बुद्धिमान है कि किसी को व्यावसायिक आवश्यकताओं को भूल जाने दे। फिल्म का पहला भाग पूर्वानुमेय रेखाओं पर चलता है, लेकिन इसके आकर्षक क्षणों का हिस्सा है। वहाँ रूटीन कमर्शियल प्लेसमेंट पूर्वानुमेय है, जिनमें गाने बहुत सस्ते हैं। अंतराल चिन्ह रुचि बढ़ाता है। सेकेंड हाफ की शुरुआत अच्छी है, लेकिन जल्द ही सब कुछ खत्म हो जाता है। यह एक बिंदु के बाद दोहराया जाता है और कोई वास्तविक उच्च बिंदु नहीं होते हैं। एक दृश्य है जो सबसे अलग है और केवल इस भाग में सबसे अनुकूल प्रभाव डालता है। प्री क्लाइमैक्स बिना किसी पंच के लंबा खींचा गया है। चरमोत्कर्ष एक निराशा है। जवान किसी गरीब का ध्रुव नहीं है, क्योंकि अगर इसी तरह की फिल्म बनाने की कोशिश की गई है तो निर्देशक बड़ी बार असफल हुए हैं। कुल मिलाकर जवान रुपए के लिए धमाके की पेशकश नहीं करता है, लेकिन इसमें कुछ संतोषजनक क्षण हैं और निर्देशक और नायक दोनों की फिल्में पिछली की तरह कुल शर्मिंदगी नहीं है। जवान जय यानी कि साईं धर्मतेज की कहानी है, जो प्रतिभाशाली और जिम्मेदार नागरिक हैं। उन्हें अपने परिवार के प्रति अपार प्रेम है। करियर के लिहाज से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO में इसे बड़ा बनाने का लक्ष्य है, जबकि वैज्ञानिकों की एक टीम वर्षों के शोध के माध्यम से एक मिसाइल ऑक्टोपस विकसित करती है। एक दुष्ट यानी कि प्रसन्ना अंतर्राष्ट्रीय माफिया के साथ बड़े पैमाने पर सौदा करने के लिए इसे चुराने की कोशिश करता है। बाकी जवान इस बारे में है कि कैसे जय चुनौतियों का सामना करता है, जीतता है और अपने परिवार को सुरक्षित छोड़कर लड़ाई जीतता है। जवान की शुरुआत एक दिलचस्प मोड़ पर होती है और तेज के किरदार को अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। फिल्म के गंभीर होने के तुरंत बाद कोई भी कहानी से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि इसमें विशेष रूप से DRDO भाग में पर्याप्त खामियां हैं। देश की सबसे बड़ी मिसाइल को डिज़ाइन करने की प्रक्रिया अविश्वसनीय लगती है। गाने बाधाएं हैं और वे फर्स्ट हाफ में प्रभाव छोड़ने में विफल रहते हैं। एक दिलचस्प अंतराल धमाके के साथ जवान का पहला भाग सभ्य होने का प्रबंधन करता है। जवान जैसी फिल्म के लिए यह दूसरा भाग है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जवान का दूसरा भाग
अलग तरह से शुरू होता है। नायक के परिवार के साथ बसने वाले विरोधी और उसके बाद के दिमाग के खेल शुरू में दिलचस्प होते हैं। हालांकि जैसे जैसे फिल्म क्लाइमैक्स की ओर पहुंचती है, ग्राफ नीचे जाता जाता है। इसमें शायद ही कोई दिलचस्प एपिसोड हो। जवान का प्री क्लाइमैक्स हमें उन सैकड़ों रिवेंज ड्रामा की याद दिलाता है जिन्हें हमने देखा है। हालांकि फिल्म कई बार दिलचस्प हो जाती है, लेकिन ये जल्द ही पीछे हट जाती है। साईं की ताकत को निभाने के लिए गानों का बेहतर ख्याल रखा जाना चाहिए था। जवान के आखिरी 20 मिनट निराशाजनक हैं। कुल मिलाकर जवान का सेकंड हाफ काफ़ी सामान्य है। जवान के कुछ अच्छे देशभक्ति संवाद हैं। यह संदेश देते हैं कि देश परिवार से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। जवान का स्क्रीन प्ले फिल्म के बहुत ही सामान्य होने का असली कारण है। कुछ देशभक्ति वाले संवादों को छोड़कर संवाद कोई प्रभाव नहीं डालते। छायांकन अच्छा लग रहा था और उत्पादन मूल्य भी अच्छे थे। BVS रवि, जिन्होंने निर्देशन से एक बड़ा ब्रेक लिया था, अपनी वापसी फिल्म जवान में आंशिक रूप से सफल रहे। प्रारंभिक दृश्यों में RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक मुश्त महिमा मंडन का एक दिलचस्प पिच है। कुल मिलाकर यह फिल्म कहानी उन्मुख फिल्मों में साईं धर्मतेज के लिए पहला कदम है। यह एक स्वागत योग्य कदम है जो सार्थक भूमिका निभाते हुए उनकी एक मुश्त जन छवि को बदलने की कोशिश कर रहा है। अपने नृत्य कौशल को साबित करने वाले साईं धर्मतेज ने इस बार अच्छे प्रदर्शन के साथ कदम रखा है। इमोशनल एपिसोड में उनका अभिनय लाजवाब रहा है। महरीन देखने में ठीक हैं, हालांकि वह स्क्रीन पर चुलबुली दिखती थी। रोमांटिक ड्रामा को बखूबी पेश किया गया है। खलनायक की भूमिका निभाने वाले प्रसन्ना फिल्म का प्रमुख आकर्षण हैं। उनके एक्सप्रेशंस और स्क्रीन प्रेजेंस दर्शकों के लिए ट्रीट हैं। सुब्बाराजू अन्य सभी अभिनेता अपनी भूमिकाओं में सहायक और आश्वस्त करने वाले रहे हैं। जवान का विषय अच्छा संदेश देने वाला है, लेकिन इसका प्रेडिक्टेबल नरेशन और घटिया खलनायकी की पृष्ठभूमि इसे पूरी तरह से सामान्य फिल्म बनाती है। साईं धर्मतेज और प्रसन्ना पूरे शो में अपने शानदार प्रदर्शन के साथ शीर्ष पर हैं। विदेशी बाज़ार में जवान ज़्यादा माइलेज नहीं दे पाएगा, जबकि घरेलू बाज़ार में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करेगा। यदि आप ऊर्जावान साईं को पसंद करते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। पठान की ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद सबकी निगाहें शाहरुख खान की जवान पर टिकी हैं। यह फिल्म सुपरस्टार की अखिल भारतीय शुरुआत को चिन्हित करती है, जो 5 भारतीय भाषाओं में रिलीज़ होती है। उनकी वापसी वाली फिल्म के विश्व स्तर पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने के साथ SRK की अगली फिल्म पर उच्च उम्मीदें टिकी हैं और नवीनतम हम YRF द्वारा इसे विपरीत करने की पेशकश के बारे में सुन रहे हैं। अधिक जानने के लिए ये पढ़ें। आपको बता दें कि पठान के साथ YRF ने आधिकारिक तौर पर अपने स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत कर दी है। शाहरुख के 4 साल बाद शानदार वापसी करने की बात ने पहले ही काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों से कहीं ज़्यादा प्रदर्शन किया। यह विश्व स्तर पर 1000 करोड़ से अधिक कमाने वाली एकमात्र हिंदी फिल्म बन गई। इसके बदले में पता चला है कि प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें धन्यवाद देने के लिए उनकी फिल्म के वितरण की पेशकश की है। बॉक्स ऑफिस worldwide.com की रिपोर्ट के अनुसार YRF विदेशी बाज़ार में शाहरुख खान की जवान का वितरण करेगा। इसे इस तथ्य पर विचार करते हुए एक मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है कि कंपनी ने सुनिश्चित किया कि पठान को विदेशों में सबसे व्यापक रिलीज़ मिले। यह भी पता चलता है
कि शाहरुख खान को उनके बैनर तले 1000 करोड़ की ब्लॉकबस्टर देने के लिए YRF ने उन्हें धन्यवाद दिया था।